अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के प्रेम नगर में। जैसा कि कुछ घंटों से यहाँ पर एक खबर चल रही है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर कुछ लोगों ने जो है रोड ब्लॉक किया हुआ था और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, SHO ठाठरी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो है उन लोगों ने SHO पर हमला किया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सुमो है पुलिस स्टेशन ठाठरी की। और थोड़ा सा हम आगे से दिखाएँगे कि यहाँ पर जो ये सुमो है इसको जो है पथराव करके किस तरह से तोड़ा गया। पत्थर अंदर मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं, ये अभी साइड पे लगा, ये बिल्कुल वहाँ पर जो है स्पॉट से कुछ जो 5 मिनट की दूरी पर अभी साइड पे रखी गई है। तो इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से इसको डैमेज किया गया हर तरफ से। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको भी डैमेज किया गया। तो ये वाक़ा क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ मज़दूर हैं जो है यहाँ का रेत का काम करते हैं, जो रेत ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सैंड होती है। तो उन मज़दूरों ने किसी वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट किया हुआ था। ये जो है प्रेम नगर के थोड़ा सा शिबनोत इलाका पड़ता है, यहाँ से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो नाज़रीन जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हुआ, उसके बाद जो है पुलिस पर हमला किया गया। तो यहाँ पर कुछ और भी गाड़ियाँ हैं जो उनने तोड़ी, हम आपको दिखाते चलें। यहाँ पर जो है कुछ गाड़ियाँ यहाँ पीछे भी खड़ी हुई हैं। यहाँ भी प्रेम नगर के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली गाड़ी जो है इसको भी जो है पत्थर बजा है। यहाँ पर ड्राइवर हैं, इनको भी शायद पत्थर बजा है, जैसा कि हमें सुनने में को मिला है। तो सर आप इस तरफ आइए। तो यहाँ पर सर आप वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त? उस तरफ से सर यहाँ पर गाड़ी के पास सर उस वक्त क्या हुआ था वहाँ पर, कैसे आप पे पता नहीं, इस खड़ी गाड़ी को आप पत्थर से मारा और उन्होंने पत्थर मेरी टांग को भी मार दिया। आपको भी लगी? हाँ लगी है। तो देख सकते हैं नाज़रीन, इनको भी जो है पत्थर वहाँ पर बजा है। इनकी गाड़ी को भी हम ज़रा दिखाएँगे कि एक तरफ से जो है पत्थर यहाँ पर बजा है। हम ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो है डेंट्स लगे हैं। यहाँ इस तरफ भी जो है तोड़ा गया है ये। तो उस साइड उस तरफ भी जो है डेंट्स वगैरह पड़े हैं। पत्थर आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर भी पत्थर मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर मौजूद है गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा पिछली साइड से भी हम दिखाएंगे, ये गाड़ी भी पूरी जो है एक तरह से डैमेज किया गया है। तो ये प्रोटेस्ट जो है वायलेंट क्यों हुआ, आखिरकार क्या वजह रही, ये हम यहीं के लोगों से हम पूछेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जमा हुए हैं, ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इनका क्या मुतालबा है, क्या हुआ था यहाँ पर और कैसे जो है अभी ये क्या मुतालबा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। जुड़े रहें आप चिनाब टाइम्स के साथ। नगर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नगर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पर ये मसला हुआ, आप वहाँ पर आई विटनेस है, तो क्या हुआ था वहाँ पर? बिल्कुल सर, मैं वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हाईवे का काम चल रहा है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने सुबह से ही देखा, क्योंकि मैं सुबह से ही काम पे था 9 बजे से ही। तो वहाँ पे लोकल लोग जो हैं यहाँ के, तो वो अपनी रेत वो ऊपर ला रहे हैं। लोकल लोग वहाँ काम कर रहे थे। इसी बीच गंती बेलचे लेके कोई 7-8 लोग जो हैं जो घरसू से हैं, ताल्लुक उनका घरसू से है, उन सभी को हम जानते हैं। तो वो वहाँ पे आए और पहले उन्होंने शोर शराबा कर दिया, यहाँ कोई काम नहीं चलेगा, ये है वो है। तो उनका आपस में चल ही रहा था कुछ। तो उसके थोड़ी ही देर के बाद हमारे ठाकुर साहब वहाँ थे, DDC वहाँ पे थे। तो मैं भी इनके पास गया। जैसे ही मैं इनके पास, अभी हम बैठे ही थे, तो उधर से SHO साहब की गाड़ी आती है। और जैसे SHO साहब ने बोला कि इधर क्या गुंडागर्दी, यहाँ क्या चल रहा है, इतना इधर क्या हो रहा है, तो उन्होंने सीधा ही गाड़ी के ऊपर जो है पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू करने के बाद वहाँ पे इतनी अफरा तफरी मची, जैसे मैं बोलता हूँ ये तो अब हिंदुस्तान का तालिबान बन गया प्रेम नगर। क्योंकि इतनी बुरी हालात उन लोगों ने यहाँ पे बनाई। हमारे जितने भी मेरे मेट थे, उनने सोचा हमारे ठेकेदार जो है वो आगे गए हुए, उधर पंगा हो गया तो ये दौड़ के आए। तो मेरे जितने भी यहाँ मेट थे, जो लेबर थे, ये सारे आए और सबको इन्होंने पत्थर मारे। और गाड़ियाँ हमारी जितनी थी वो तो उनको तोड़ा इन्होंने। और हमने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई वहाँ पे। SHO साहब को भी सीधा ही उन्होंने मारने की सोचा था, क्योंकि गले से पकड़ा हुआ था और 7 लोग उनके ऊपर चढ़े हुए थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि अगर आपकी पुलिस सेफ़ नहीं है तो आप हमारी रक्षा क्या करोगे। SHO वहाँ पे अकेला SHO को मारा जा रहा था, बाकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसी बीच बचाव कर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी उन्होंने अपनों के हाथ में डंडे थे, उनको अगर 7 बंदों को 10 बंदे मारते तो 7 बंदों की हिम्मत क्या थी SHO के ऊपर हाथ उठाने की। उसके बाद मैं यही बोलता हूँ कि अपील यही है कि जल्द से जल्द, अगर आज के दिन उन्होंने इनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि आज हमने खुद देखा है कि प्रेम नगर में इतनी बुरी हालात की, इन्हें अरेस्ट नहीं किया तो कल से चक्का जाम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन खुद जिम्मेवार होगी कि जिन्होंने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया, अगर वो अरेस्ट नहीं हुए तो कल से फिर एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही जिम्मेवार होगी करना क्या हमने। धन्यवाद। आपका नाम सर और क्या मसला हुआ था? मेरा नाम बसंतराज ठाकुर है, BJP से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये जो शिबनोत का जो नाला है, जहाँ पर रेत का मसला है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग वहाँ पर आ गए जिन्होंने आज वहाँ पर जिस किस्म की हालात
क्रिएट की, क्योंकि यह इलाका पुरअमन इलाका है। भेला से कराड़ा से लेकर प्रेमनगर ठाठी तक पुरअमन लोग रहते हैं यहाँ पर, शांति का माहौल चाहते हैं ये लोग। अगर उनका कोई मसला था उनको बात करनी चाहिए थी। मैं खुद वहाँ पर मैं भी सुबह गया था, मुझे बुलाया गया था बात करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं भाई बात करो, बात करके जो भी आपका मसला उसको देखेंगे हम। मसला तो जहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मसला है, उनसे सारी बात चल रही थी। वो बीच में लोग आगे जिस तरीके का जो उनने वहाँ पर हथकंडा अपनाया उसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। और जो भी ये लोग ऐसे लोग हैं उनको यानी मैं कहता हूँ कि सरकार की तरफ से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए। आज भी लोग प्रेमनगर के मुकाम पर लोग आज प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थे। हमने इनको हाथ जोड़कर रोका है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तब तो ठीक है, नहीं करती है तो कल हो सकता है ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, क्योंकि पुरअमन तरीके से लोग रहना चाहते हैं यहाँ पर। सर वहाँ पर वो जो उन्होंने रोड ब्लॉक किया तो वो क्यों किया था रोड ब्लॉक? उनका क्या मुतालबा था? उनका मुतालबा देखो, कहीं वो कहते हैं जी हम भी यहाँ पर काम करते हैं। भाई काम करते हो अच्छी बात, काम करते हैं, ये कोई तरीका थोड़ा है कि आप आकर पुलिस हमारा ठाठी का SHO कहीं उसके घर में कोई किसी की डेथ हुई थी, वहाँ जा रहा था और उसको यूँ ही गाड़ी में देखा तो पथराव शुरू हो गया। भाई वो कोई तरीका है? सुनने में आया SHO भी जख्मी है, तो वो कहाँ तक सच है? SHO बेचारा सीरियस है, क्योंकि उसको कहीं हमने सुना कि अब पथराव जब शुरू हो गया तो हम सब तितर बितर हो गए वहाँ पर। उसको कहीं आंख में लगी कि कहाँ लगी, बेचारे को डोडा हॉस्पिटल में लिया गया है। मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी गुंडागर्दी मैंने कभी देखी नहीं, इतनी बड़ी मिलिटेंसी यहाँ पर थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बात बोल रहे हैं कि जो भी ये लोग हैं इन लोगों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, ताकि इलाके के अंदर कोई ऐसी हालात ना बने जिससे कोई यहाँ पर कोई ऐसा हालात पैदा ना हो जाए जो संभालनी मुश्किल होगी एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने खुद मिलकर भी बात की और आपके मीडिया के थ्रू भी हम ये बात करनी चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जो भी है, क्योंकि इस किस्म के हालात और गुंडागर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं लोग। काम जो है देखो लोकल लोग हैं वहाँ पर, लोकल लोग काम कर रहे हैं। अब बाहर से आकर कोई, और उसने करना भी है काम किसी के पास तो कोई बात करके करना है ना, कि ज़बरदस्ती सीनो जोरी से। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। मैं बिलाल अहमद, मजदूर डिस्ट्रिक्ट यूनियन प्रेसिडेंट। आज जो प्रेमनगर में यहाँ शुभनूर में जो वाक़ा पेश आया, सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल और एहतजाज का सवाल है, वो आइन का बुनियादी हक है, लेकिन प्रोटेस्ट जो भी इंसान करे, जो भी मज़दूर तबका हो, किसान हो, लेकिन पुरअमन होना चाहिए। जिस तरह की उन्होंने हरकत की है, जो समाज के अनासिर हैं, जो उन्होंने SHO साहब के ऊपर हाथ उठाया है, इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़ा पेश ना आए। क्योंकि हमारा चिनाब वैली आज तक 1947 से लेकर आज तक पुरअमन रहा है। इसमें जहाँ तक SHO साहब की बात है, तो ऐसे SHO साहब हमें शायद दोबारा नहीं, मतलब और कोई नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे SHO साहब हैं, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो जब ये वहाँ पे कहीं काम से जा रहे थे, तो जिस तरह से हमने वहाँ पे सुना वो अफसोसनाक है। सर अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी आपकी इस मुताबिक? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि फ़ौरन से फ़ौरन उनके मतलब वो अरेस्ट होने चाहिए और कानूनी जो कार्रवाई है वो सख्त तरीन होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा हरकत ना कर सके, क्योंकि इससे पूरा मज़दूर तबका इससे जो बदनाम होता है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ मज़दूरों ने जो है, जो रेत का जो कारोबार यहाँ पर चलता है, उनने जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया हुआ था। जैसा कि हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ जो उनका मुतालबा था, जो रेत जहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट रेत होती है, वहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो रेत जो है अलॉट की गई थी। और उसके बाद जो है उनका जो मज़दूरों का मुतालबा था कि ये जो रेत है ये उनके ज़रिए ही वहाँ से जो है शिफ्ट होनी चाहिए कम से कम, ताकि उनका भी रोज़गार चले। तो उसके बाद जो है जैसा कि बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मशीन्स के ज़रिए वहाँ से जो है रेत वहाँ से उठाने वाले हैं, लेकिन मज़दूरों ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया और कहा कि हम जो मज़दूर तबका है वो खुद वहाँ से जो है रेत उठाना चाहते हैं।
तो किसी हद तक जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट का समझ ये आता है कि उनका जेन्युइन मसला था। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट रोड पर आया, नेशनल हाईवे पर आया, नेशनल हाईवे उन्होंने ब्लॉक की, कुछ घंटों तक ब्लॉक रही, जहाँ पर जो है जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, SHO ठाठरी वहाँ पर पहुँचे तो उन पर जो है वहाँ पर हमला किया गया। नाज़रीन, जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब SHO ठाठरी वहाँ पर पहुँचे तो उनने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जो है रोड ब्लॉक कर रहे थे और रोड में जो है पत्थर डाल रहे थे। तो SHO ठाठरी ने वो पत्थर उठाए और उसके बाद जो वहाँ पर कुछ क्लैशेस हुए, तो जिसमें SHO ठाठरी जो हैं काफ़ी इंजर्ड हुए। अभी वो डोडा उनको जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है, अभी डोडा में उनको जो है इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो और भी पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद जो उस प्रोटेस्ट को तितर बितर कर दिया गया और प्रोटेस्ट वहाँ पर ख़त्म हुआ। लेकिन उसके बाद ही जो है जो आपने अभी कुछ बयानात सुने, ये जो है दूसरा प्रोटेस्ट वहाँ पर ठाठरी के अंदर ये जो है दूसरा प्रोटेस्ट प्रेमनगर के अंदर हुआ, जहाँ पर कुछ लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने और कुछ लीडर्स ने जो है कहा है कि ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो वायलेंस हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, जो स्टोन पेल्टिंग हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो प्रेमनगर और ठाठरी इलाका है ये काफ़ी पीसफुल इलाका है। यहाँ पर कभी भी स्टोन पेल्टिंग के इवेंट्स कभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन आज जो है ऐसा देखने को मिला जहाँ पर पुलिस व्हीकल को और बाकी गाड़ियों को जो है वेंडलाइज़ किया गया, और अब इसके बाद जो है इनने मुतालबा भी किया है कि इस पर जो है एक्शन होना चाहिए। तो जुड़ रहे हैं द चेनाब टाइम्स के साथ। शुक्रिया।